समस्त विद्यार्थियों को मेरा बहुत सारा स्नेह। आइए हम लोग सिल्वर वेडिंग नामक अध्याय के बारे में कुछ शब्दार्थ के जरिए जानकारी प्राप्त करते हैं। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शब्दार्थ। सिल्वर वेडिंग, शादी की रजत जयंती जो विवाह के 25 वर्ष बाद मनाई जाती है। यानी वाई.डी. पंत जी के शादी को 25 साल हो गए और कहानी की शुरुआत में ही जब उनके हाथ में लगी हुई घड़ी के बारे में चर्चा हो रही थी तो उनको ये जानकारी उनके साथ वालों को, उनके मातहतों को, उनके अंदर काम करने वाले लोगों को पता चली और इसीलिए वो लोग पार्टी मांगे थे। मातहत माने अधीन काम करने वाले, उनके अंदर काम करने वाले, यानी जैसे कोई बॉस हो तो उनके अंदर में 4, 6, 10 लोग, 20 लोग काम करते हैं, वैसे ही। जूनियर माने कनिष्ठ यानी अधीनस्थ। सीनियर, जूनियर, कोई कितने ज़्यादा दिन से काम कर रहा तो थोड़ा सा सीनियर हो गया। पद के आधार पर भी सीनियरिटी होती है। निराकरण माने समाधान, किसी समस्या का समाधान खोजना, निराकरण करना, उसका उपाय अपना लेना। परंपरा माने प्रथा, कोई प्रथा बहुत पहले से चली आ रही वो परंपरा या प्रथा कहलाती है। बदतमीजी यानी अशिष्ट व्यवहार, असल में इनके अधीन ही काम करने वाला एक लड़का हाथ पकड़ के इनकी कह दिया था कि ये चूनेदानी, घड़ी को चूनेदानी कह करके संबोधित किया था। तो इतने दिन की है फिर भी सही चलती है, तो यही उसकी बदतमीजी थी, अशिष्ट व्यवहार था। चूनेदानी माने सुरती चूना खाने वाले चूने की एक डिब्बी रखते हैं, तो घड़ी को चूनेदानी कह करके उसका मजाक बना रहा है। धृष्टता माने अशिष्टता, यानी कुछ ज़्यादा ही आदमी कॉन्फिडेंस में आ जाए और किसी के मान का ख्याल न करते हुए अगले से बातचीत करने लगे। बाबा आदम का ज़माना यानी बहुत पुराना समय। नहले पर दहला, जैसे को तैसा, या ऐसा भी कह सकते हैं आप कि किसी की बात का और बढ़ के जवाब देना। दाद यानी प्रशंसा। ठठाकर, ठठाकर शब्द का मतलब है ज़ोर से हंसना। ठीक ठिकाना का अर्थ है उचित व्यवस्था कर लेना। चोचले, आडंबरपूर्ण व्यवहार, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिखावा करके रहना, खाना पीना इत्यादि काफ़ी दिखावे पे हो, वो चोचले या चोचला कहलाता है। माया धन, वही धन दौलत, रुपया पैसा माया धन है। इंसिस्ट माने आग्रह करना। चुग्गे भर, चुग्गे भर का मतलब थोड़ा पेट भरने लायक। जुगाड़ माने व्यवस्था करना। नगण्य माने जो गिनने लायक नहीं, बहुत तुच्छ, छोटा। सेक्रेटरिएट माने सचिवालय। नागवार माने अनुचित होना, जैसे ये बात उनको नागवार गुजरी यानी अनुचित लग गई, बुरी लग गई। निहायत माने एकदम, बिल्कुल ही। अफोर्ड, सहन करना, जैसे क्योंकि उसमें एक शब्द आया है, उसमें कहते हैं कार अफोर्ड नहीं कर सकते और स्कूटर बेहुदा सवारी लगती है तो इसलिए पैदल ही चलते हैं। तो अफोर्ड करना यानी सहन करना या उसके खर्चे उठा पाना। क्रय माने शक्ति के अंदर, क्रय माने खरीदारी होता है, अपने शक्ति के अंदर खरीदारी इत्यादि करना। इसरार करना माने आग्रह करना, निवेदन करना। गए गया अष्टक, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, गप या गपाष्टक यानी इधर उधर की बेकार की बातचीत करना। निहायत माने अत्यंत। फिकरा माने वाक्यांश या लोकोक्ति टाइप। पेंच माने कारण, पेंच लगा देना यानी कोई कारण लगा देना जिससे काम न हो। स्कॉलरशिप माने छात्रवृत्ति। उपेक्षा माने तिरस्कार का भाव। तरफदारी माने पक्ष लेना। मातृसुलभ माने माताओं की स्वाभाविक मनोदशा, माताओं के मन में पलने वाला प्रेम, वो मातृसुलभ दशा होती है। माड माने आधुनिक, क्योंकि बार बार बात करते हैं कि फला तो माड है या बच्चे काफ़ी माड हैं, यानी आधुनिक कहने के लिए इशारा करते हैं। जिठानी, पति के बड़े भाई की पत्नी को जिठानी कहते हैं। तारधो, पिता के बड़े भाई की पत्नी। ढोंग, ढकोसला, दिखावा करना, आडंबरपूर्ण आचरण करना। आचरण क्या है? व्यवहार है। अनदेखा करना माने ध्यान न देना। निःश्वास, लंबी सांसें लेना। डेडिकेट, समर्पित, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किशनदा ने समाज के लिए ही लाइफ डेडिकेट कर दी, उन्होंने शादी विवाह नहीं किया, इसीलिए डेडिकेट इंग्लिश का शब्द हिंदी में प्रयोग किया गया। रिटायर माने सेवानिवृत्त होना। एक आदमी जब 60 या 62 साल की उम्र पूरा कर लेता है तो नौकरी से
छुट्टी पा जाता है, यानी वो पेंशन वगैरह के आधार पे ही जिएगा, सेवानिवृत्त हो गया, वो काम नहीं करेगा। उपकृत जिन पर उपकार किया गया है। पेशकश गलत लिखा हुआ इसमें, पेशकश प्रस्तुत। बिरादर माने जाति, भाई, जात पात के लोग, अपनी जात पात के लोग बिरादरी कहलाते हैं। खुरापात माने शरारती कार्य। विरासत माने उत्तराधिकार, किसी व्यक्ति की संपत्ति की के जो दोबारा मालिक बनते हैं, जिनको संपत्ति दे दी जाती है, वो उत्तराधिकारी होते हैं। जिनके लिए ही वो संपत्ति रखी गई रहती है, वो उत्तराधिकारी होते हैं। मौज माने आनंद। पुश्तैनी माने पिता, बाबा, दादा जिसमें रह चुके हों वो चीज़ पुश्तैनी कहलाएगी। पैतृक माने बाबा से पिताजी को, पिताजी से आपको अगर कोई चीज़ मिल रही तो वो पैतृक कहलाएगी, जिसको खानदानी भी कहते हैं। लोक माने संसार, दुनिया। बाध्य माने बाध्य होना, मजबूर होना। पुरुष परंपराओं एवं आस्थाओं को मानने वाला। बाट माने पगडंडी, रास्ता। जनार्दन गलत लिखा हुआ, यहाँ पे जनार्दन लिखा हुआ है क्या? जनार्दन, जनार्दन माने ईश्वर। सर्वथा माने पूरे तरीके से, अच्छे ढंग से। बुजुर्गियत माने बड़प्पन। बुढ़िया काल माने वृद्धावस्था। एनीवे किसी भी तरह से। प्रवचन माने भाषण, धार्मिक भाषण, धार्मिक प्रवचन। निष्ठा माने आस्था। जन्यो पुण्यो, यानी जन्यो पुण्यो माने जनेऊ बदलने वाली पूर्णिमा। एक ऐसी पूर्णिमा आती है जिस दिन जनेऊ जरूर बदल दी जाती है। जनेऊ माने यज्ञोपवीत संस्कार। कुमाऊनियों, कुमाऊं क्षेत्र के निवासी। दुराग्रह, अनुचित हट करना। एक्सपीरियंस, अनुभव। सब्स्टिट्यूट, विकल्प। कोहराम, शोर शराबा। वक्तव्य, कथन। नुक्ताचीनी करना, छोटी छोटी कमी निकालना। कारपेट, फर्श का कालीन। मर्तबा माने बार, बार बार। इम्प्रॉपर माने अनुचित। तरफदारी करना, पक्ष लेना। खिजाब माने बालों को काला करने वाला पदार्थ, डाई जिसको कहते हैं। काली मेहंदी, डाई जो ही कह लो। माहवार माने महीना, महीने में मिलने वाला वेतन माहवार कहलाएगा। मिसाल माने उदाहरण। भव्य माने सुंदर। संपन्न माने मालदार, यानी धन दौलत से युक्त। हरचंद बहुत अधिक। आमदनी जी नहीं। अनमनी माने उदासी से भरी हुई बातें। मांसाहारी यानी मांस खाने वाला। संध्या करना, शाम के टाइम पूजा करना। रवैया माने व्यवहार। आमादा माने तत्पर होना। खिलाफ माने विरुद्ध। लिमिट माने सीमा। ग्रेजेट उपहार। नानुच करना, आनाकानी करना। बस आज का वीडियो इतना ही। इन शब्दार्थों का आप वाक्य प्रयोग करके और उसको अपने उत्तर के स्वरूप में भेजें। इन शब्दार्थों का वाक्य प्रयोग कीजिए। हर एक लोग कम से कम 15-15 शब्दों का वाक्य प्रयोग करके तुरंत भेजें, जिससे आप लोग के बारे में ये जानकारी मिले कौन कौन पढ़ता है। धन्यवाद।